सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रभु भोज, जो प्रभु भोज होता है, किसको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। प्रभु भोज किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए प्रभु भोज के बारे में कि प्रभु भोज किस मसीह को लेना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो हम आपको वचन के द्वारा बताने वाले हैं वीडियो में। अगर आप गलती करते हो तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्रभु भोज किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है प्रभु भोज के बारे में तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं वचन के द्वारा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं परमेश्वर का वचन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप उसको देखें। तो चलिए आगे हम आपको प्रभु भोज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, ये वचन है कुरिन्थियों में 11:27 पद है। तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज की रोटी खाए, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जब प्रभु भोज लें, प्रभु भोज जब भी आप लें तो पूरी तरह से विश्वासी हो जाएं, परमेश्वर के लायक हो जाएं। ये नहीं कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, वचन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, परमेश्वर के बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप प्रभु भोज ले रहे हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनुचित रीति से, यानी कि गलत तरीके से आपको प्रभु भोज नहीं लेनी है। आपको सब कुछ जान लेना है, जानकारी होना चाहिए कि प्रभु भोज क्यों लेते हैं लोग और कैसे लेते हैं और किसको लेना चाहिए। तो आपके अंदर अगर विश्वास है प्रभु जी में, आप विश्वास करते हो पूरी तरह से, तभी आप प्रभु भोज लें। अन्यथा आपको गलत तरीके से प्रभु भोज नहीं लेनी है, नहीं तो दंड मिलेगा, अपराधी बनोगे, पाप मिलेगा, तुम्हें नाश में जाओगे। बिना जानकारी के आपको प्रभु भोज नहीं लेनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वचन में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो तुम अपराधी ठहरोगे अगर गलत तरीकों से प्रभु की भोज लोगे, तब अपराधी मानो जाओगे। और आगे देखिए वचन में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। तो तुम अपने मन को जांच लो, परख लो कि क्या प्रभु भोज लेने के लायक हो या नहीं, तभी प्रभु भोज लें। तो आपको प्रभु भोज लेने से पहले अपने मन को जांच लेना है, अपने अंदर परख लेना है, अपने मन को पवित्र कर लेना है, अपने विचार को पवित्र करना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, तभी आप प्रभु भोज ले सकते हैं। और हाँ, यह भी हम आपको बता दें कि प्रभु भोज कब लेते हैं, प्रभु भोज कब लेते हैं और किसको लेना चाहिए, यह भी हम आपको बता रहे हैं। प्रभु भोज वही ले सकता है जो बपतिस्मा लिया हो, जो मनुष्य बपतिस्मा ले चुके हैं वही प्रभु भोज लें। अन्यथा नए लोगों को नहीं लेना है। जो नए लोग विश्वासी हैं, परमेश्वर में आए हैं, उनको प्रभु भोज नहीं लेना है। महीने के हर लास्ट में प्रभु भोज दिया जाता है, चर्च में, कलीसिया में, हर मसीह लोगों को महीने के लास्ट में दिया जाता है प्रभु भोज। प्रभु का जो भोज होता है वो हर मसीह को नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, तो नए लोगों को नहीं दिया जाता है। जो बपतिस्मा ले चुके रहते हैं उन्हीं को प्रभु भोज दिया जाता है। और आगे देखिए यहाँ पे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने
वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो आपको प्रभु भोज लेते समय, खाते पीते समय यहोवा को पहचानना है, प्रभु को पहचानना है कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, प्रभु कौन है, प्रभु भोज क्यों ले रहे हो। सब कुछ जांच कर परख कर लेना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा, पाप में जाओगे। आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी मसीह लोग बिना जांचे प्रभु का भोज ले रहा है तो पाप में जाएगा, उसको दंड मिलेगा। तो गलत तरीके से आपको प्रभु भोज नहीं लेनी है। पहले परमेश्वर में आइए, जांचिए, परखिए, वचन सुनिए, विश्वास करिए, तब प्रभु भोज लिए और बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लेने के बाद आपको प्रभु भोज लेना है। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। और आगे देखिए वचन में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए कि जो संसार के लोग हैं, संसार के साथ तुम दोषी न ठहरो। परमेश्वर इसलिए तुम्हें चेतावनी दे रहा है, तुम्हें ज्ञान दे रहा है कि तुम गलत तरीके से प्रभु भोज को ना लो, नहीं तो संसार के साथ तुम दोषी ठहरे जाओगे। संसार के लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा हंसी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए प्रभु भोज नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई हंसे, तुम्हारा हंसी मजाक कोई उड़ाए। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। परमेश्वर इसलिए जब भी तुम खाना खाओ तो तुम्हें भूख लगे तो अपने घर में जाकर खाओ, फिर परमेश्वर तुम्हें आकर जांचेगा, तुम्हें परखेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम परमेश्वर के लायक हो या नहीं हो। तो इस तरीके से आपको प्रभु भोज लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप विश्वासी हो, अगर आप परमेश्वर में नए आए हो, नए विश्वासी हो, तो आपको प्रभु भोज नहीं लेना है। पहले अपने आप को जांच लेना है, परख लेना है, अपने मन को पवित्र करना है, अपने विचार को पवित्र करना है, अपना जीवन बदलना है। जब आप परमेश्वर के लायक हो जाओ तब बपतिस्मा लो, फिर उसके बाद प्रभु भोज लो। और ये भी हम आपको बता दें कि प्रभु भोज हर महीने क्यों दिया जाता है। प्रभु भोज मसीह लोगों को हर महीने क्यों दिया जाता है, हम आगे वीडियो में बताएंगे अगले दिन इसके बारे में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने आपको वचन के द्वारा बताया वैसे ही आप फॉलो करना, परमेश्वर के नियम को पालन करना, विश्वास में आगे बढ़ना, तभी आप प्रभु भोज लें। और हाँ, इस वीडियो को अपने मसीह लोगों को शेयर भी करना, जिनको नहीं पता है, जो लोग नए हैं, जो नए विश्वासी हैं, उनको जरूर बताना कि प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।